सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम दुआ के साथ आज की इस समय की आराधना को हम आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। और प्रभु तू हमारे मध्य में है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हम तुझे स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य में प्रभु जी चला फिरा कीजिए प्रभु जी। हम हर एक से आज के दिन बात कीजिए प्रभु जी। हम हर एक को आज आप आशीष कीजिए प्रभु। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। तू हमें चला, तू हमें आशीष कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान करने वाला है प्रभु जी। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी पांव रखने की चौकी है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु। हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं। हाँ प्रभु, हम तेरे सामने में प्रभु जी अपने सर को झुकाते हैं। तुझे स्वागत करते हैं खुदा। तुझे महिमा देते हैं यीशु। तुझे महिमा देते हैं लॉर्ड। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं। हमारी मन की आंखों को तू खोल दे खुदा, कि आज हम तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। हमारी आंखों को खोल दे खुदा, कि हम तेरा दर्शन पाए पिता यीशु। मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भरकर भी तेरी स्तुति मैं करूं, स्तुति मैं करूं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपने सर
तुझे स्वागत करते हैं प्रभु, हम तुझे स्वागत करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए लॉर्ड, तू हमारे मध्य में है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। लॉर्ड हमारी आशा तुझ पर है प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं तू हमसे प्यार करता है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जुबान को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद कहें। वो हमारा भला चरवाहा है, वो इस दुनिया में आया हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। उसने हमें शैतान के चुंगल से आजाद किया, हमें पाप से छुड़ाया। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। धन्यवाद यीशु, हमसे प्यार करने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने राज्य में हमें लाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें खोज के निकालने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे काम अद्भुत है प्रभु, तेरे काम अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है तेरे संसार के कार्य जो तू करता है मेरे परमेश्वर। हम तेरी तारीफ करते हैं, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। धन्यवाद, तू हमारा परमेश्वर है, हमारा हिम्मत, हमारा साहस। धन्यवाद यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं लॉर्ड। जीसस, we worship you Lord। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए नया दिन को जोड़ता है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए नया होता है, तेरी करुणा हमारे लिए नहीं होती है। तू हमें बचाता है, हमारे लिए उपकार करता है प्रभु, हमें सब याद नहीं रहता। यीशु, तू हमसे प्यार करता है लॉर्ड। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं।
उपकार को कभी नहीं भूलना। हे मेरे मन, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, इसलिए उसके उपकार को कभी ना भूलना। हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर रहे, उसके छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं जो हमारे विषय में सोचे, जो हमारे विषय में चिंता करे। हम अपनी आंखों को उसकी ओर ही लगाए रहे। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो। तेरी प्रशंसा करूं। आइए हम एक सुर से कहें, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो। हाँ प्रभु, हम तुझे क्या दे सकते हैं खुदा। जो हमारे पास है वो तेरा ही है लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद ही की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। तेरे उपकारों को याद करते हैं, तेरी भलाइयों को याद करते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं। यीशु, तूने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा प्रभु। तू हमारे सामने से दूर नहीं हुआ लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं खुदा, तेरी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। तू हमारा परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब आदर महिमा खुदा आपको देते हैं, सब प्रशंसा गौरव आपको देते हैं प्रभु। थोड़े समय में आपके वचन को सुनेंगे लॉर्ड। हमारे एक की तू मदद कर, आपके वचन को सुन करके समझ नहीं पाए प्रभु, और उसको पालन करने के निमित्त आपका अनुग्रह को भी दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। सब महिमादर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे।
थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? हम भी अच्छे हैं, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस, उसका 1 अध्याय, उसका 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय, उसका 3 और 4 हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। पत्रस जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा यीशु का खास चेला था, नहीं कि? और हमेशा वही उत्तर देता था। कुछ भी पूछे, यीशु पूछे, हाँ तो पहला उत्तर वही देता था। हालेलुया। और वो पतरस को ही परमेश्वर ने यूज किया पेंतिकोस्ट के दिन में। अब पतरस क्या हो गया? बुजुर्ग हो गया है और कलीसिया स्थापना कर चुका है, और कलीसिया को स्थिर करने के लिए वो लेटर लिख रहा है। और यहाँ पर लेटर लिखते हुए कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया है? नया जन्म दिया है। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल अजार मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के राज में जन्मना सबसे बड़ा आशीष है, नहीं कि? सबसे बड़ा आशीष क्या है? परमेश्वर के राज के घर में, परमेश्वर के राज में या परमेश्वर के घर में जन्मना सबसे बड़ा आशीष है। और ये जो जन्म वो भी परमेश्वर की दया से होता है। और हमें पतरस कह रहा है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के कारण तुम्हें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जानते हैं? आप लोग जानते हैं क्या? जो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यीशु मसीह क्रूस में मर गए, ठीक है? क्यों मरे? हमारे पापों के लिए। बाइबल कहती है कि वो वचन के अनुसार वो हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए वो क्रूस में बलिदान हुआ, और वो मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और जी उठने के बाद वो अभी तक जिंदा है, और उसका शरीर में मृत्यु काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमेशा जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी कहाँ है? पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि पिता बोलेगा कब जाओ तो वो आएंगे यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के हमें एक जीवित आशा दिया है। क्या दिया है? जीवित आशा दिया है। मेरे प्यारो, चलिए हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 23 उसका 8 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 23 उसका 8, उसमें पौलुस का कुछ हो रहा है। वहाँ पर पौलुस लेखक लिखता है, क्या लिखता है? चलिए पढ़ेंगे 23 का 8। प्रेरितों के काम 23 का 8 मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम में भी ये लोग भी यहूदी हैं, और इनमें भी 2 पंथ हैं। कितने हैं? 2। एक है सदुकी ग्रुप, एक है फरीसी ग्रुप, ठीक है? सदुकी लोग क्या मानते हैं? उनका विश्वास है, मानना है कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत है, ना आत्मा है। ये कुछ नहीं होता है। ना आत्मा होता है, ना स्वर्गदूत होता है, ना लोग मर गया तो फिर जिएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, बोल के उनका विश्वास है, ठीक है? और दूसरे में फरीसी, वही उसी में से फरीसी भी है, लेकिन फरीसी पुनरुत्थान होगा बोल के विश्वास करते हैं, स्वर्गदूत है बोल के विश्वास करते हैं, और आत्मा भी है बोल के विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मेरे प्यारो, आज भी 2 ग्रुप हैं दुनिया में।
बोलते हैं कि आप इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया में ही आपका जीवन जितना है उतना ही है, उसके बाद आपका जीवन खत्म, माने और उसके बाद कुछ नहीं है बोल के सोचते हैं। हालेलुया। यानी आप यहाँ जन्मे फिर मर गए तो सब कुछ खत्म बोल के वो लोग सोचते हैं। ये लोग सदुकी पंथ के हैं, नहीं कि? लेकिन फरीसी क्या समझते हैं? फरीसी ये समझते हैं कि पुनरुत्थान है, आत्मा है, स्वर्गदूत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह किस पंथ का था? है कि नहीं? यीशु मसीह भी तो आया। हाँ, यीशु मसीह क्या बात कर रहा था, क्या क्या बता रहा था? वो बता रहा था, स्वर्गदूत के विषय में बता रहा था कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये छोटों का तुम ठोकर नहीं करना, ये छोटे छोटे बच्चों को ठोकर नहीं खिलाना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत तेरे पिता, हमारे पिता के मुंह देखते हैं। स्वर्गदूत के विषय में बातें कर रहा था। हालेलुया। पुनरुत्थान के विषय में बातें कर रहा था। मार्था से जब बात किया, हाँ, उसका भाई लाजर मर गया है और यीशु मसीह आता है, और यीशु मसीह आने के बाद क्या होता है? मार्था मिलती है और कहता है कि प्रभुवर, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई लाजर कभी नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है लाजर जिंदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। लाजर फिर से मुर्दों में से जिंदा होगा। तो मार्था बोलती है, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि वो जिंदा होगा, लेकिन कब होगा? पुनरुत्थान के दिन। एक दिन है जिसको कयामत के दिन बोल सकते हैं, या पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान के दिन में क्या होगा? वो जिंदा होगा, मैं विश्वास करती हूँ। ये भी फरीसी पंथ के थे, है कि नहीं? तब क्या कहा यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान, वो समय जो है, एक समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, लेकिन वो समय, वो पुनरुत्थान मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, अगर जिंदा है और विश्वास करता है तो अनंत काल तक नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर भी दो पंथ के लोग हैं। आज दुनिया में भी दो पंथ के लोग हैं। कोई विश्वास करता है कि हम मर गए तो खत्म, सब कुछ खत्म हो गया बोलते हैं, आत्मा नहीं रहता है, सब शरीर ही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास आत्मा है? हाँ, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। कृष्ण ने भी गीता में ज्ञान दिया, है कि नहीं? इसको कहा, अर्जुन को कहा, मनुष्य आत्मा है, नहीं कि वो आत्मा मरता नहीं, ऐसा वो भी बोला। हालेलुया। हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। हालेलुया। इस धरती में हमको शरीर मिला है और इसमें हम रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये शरीर वहां के लिए फिट नहीं है, स्वर्ग के लिए फिट नहीं है। ये शरीर स्वर्ग में फिट नहीं खाएगा। स्वर्ग में स्वर्गीय शरीर चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी का आशा, जीवित आशा हमें यीशु मुर्दों में से जिंदा होके दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा विश्वास है कि हम इस शरीर में हैं, अगर ये शरीर को हम छोड़ भी देंगे या मर भी जाएंगे तो हम फिर से जिंदा होंगे और नए शरीर लेके जिंदा होंगे। हालेलुया। और अगर हम जिंदा रहेंगे और प्रभु आ जाएंगे तो क्या होंगे? हम जीवित ही उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम लोग मत्ती 22 उसका 23 को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 22 उसका 23, यही सदुकी पंथ के विषय में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं मत्ती 22 उसका 23, उसमें क्या लिखा है? उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। जहां भी देखिएगा सदुकी है तो उसको लिखता है, वो लोग विश्वास करते क्या? मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, वो लोग लिखता है। उसी दिन यीशु के पास आते हैं सदुकी लोग, हाँ, और सदुकी के विषय में क्या कह रहा है कि ये लोग विश्वास नहीं करते कि मरे हुओं का जी उठना है। जो मर गया तो वो नाश हो गया समझते हैं। लेकिन सवाल क्या कर रहे हैं देखिए। उसने पास आए और उनसे पूछा, हाँ,
हे गुरु, हे गुरु, मूसा ने कहा था मूसा ने हमें कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए यदि कोई पुरुष विवाह करता है और बिना संतान के मर जाता है तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह उसका भाई जो है उसका पत्नी से विवाह करेगा करके अपने भाई के लिए वंश और भाई उत्पन्न के करे। लिए वंश उत्पन्न करेगा। यानी उस स्त्री को उसका भाभी को वो विवाह करेगा और उसका पहला जो बच्चा होगा वो अब बड़ा भाई का कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा मूसा नियम रखा था। अगर कोई पुरुष मैंने भाई लोग हैं बहुत सारे और अगर बड़ा भाई विवाह करता है और बिना संतान के मर जाता है तो उसका छोटा जो भाई है उसको विवाह करता था और पहला बच्चा जो है अपना मरा हुआ भाई का कहलाएगा। हालेलुया। और बाकी जो बच्चे वो अपना कहलाएंगे लेकिन पहला बच्चा उनका कहलाएगा। तो यही बात वो बोल रहा है कि और क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ 7 भाई थे। कितना भाई थे? 7 भाई थे। एक व्यक्ति विवाह किया और क्या हुआ, वो बिना संतान के वो मर गया, वो संतान भी उत्पन्न नहीं किया, वो मर गया। तो उसका भाई उसका भाभी से विवाह किया, ठीक है, वो भी बिना संतान होके क्या हो गया, मर गया। फिर तीसरा, ऐसा चौथा, ऐसा पांचवा करते करते 7वां भी ये लोग सब उस स्त्री से विवाह कर लिए और बिना संतान के मर गए और वो स्त्री भी मर गई, है कि नहीं। तब प्रभु को पूछते हैं जी उठने के बाद वो किसका पत्नी होगी। जी उठने के बाद वो किसका पत्नी होगी, क्योंकि वो 7 का पत्नी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। 29 को पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, हाँ, इस कारण भूल में पड़े हाँ, हो। तुम पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र को भी ठीक से नहीं जानते हो और परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम क्या में हो, भूल में पड़े हो। हालेलुया। फिर नीचे क्या लिखता है, क्योंकि जी उठने पर वे ना जी विवाह उठने करेंगे पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए और जाएंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हाँ, स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। फिर परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में ये क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा, हाँ, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, हाँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का और परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और याकूब का परमेश्वर हूँ। था बोल के नहीं बोला, बोला क्या, क्या बोलता है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। फिर नीचे क्या कहता है, वह मरे हुओं का नहीं वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर वो है। जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यार, बहुत बार हम लोग जो चीज को विश्वास नहीं करते उसी का सवाल करते हैं, नहीं कि उसी का सवाल करते। ये लोग विश्वास नहीं करते कि पुनरुत्थान है और वो पुनरुत्थान का सवाल कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम लोग देख रहे हैं कि 2 पंथ के लोग हैं, आज भी 2 पंथ के लोग हैं। विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति मरने के बाद भी कुछ है, ये विश्वास करते हैं, और बहुत लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, नहीं कि, ठीक है। तो आइए हम लोग और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 13 से 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस लोगों को सांत्वना दे रहा है और कह रहा है, थिस्सलुनियों के लोगों को कह रहा है। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 13 से आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ, जो सो रहे हैं, सोते हैं मतलब जो मर गए हैं मसीह में, उनको सोते हैं बोलते हैं, है कि नहीं। जो मसीह यीशु में मरते हैं उनको लोग हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सो रहे हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है, भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। फिर ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक पर शोक करो जिनको आशा नहीं है। फिर क्योंकि यदि हम विश्वास करते क्योंकि हैं यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, उसी के साथ ले आएगा। फिर
क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं हाँ। कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा कैसा आशा है, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। अगर हम जिंदा हैं तो हमको क्या करेगा, बदल देगा, रूपांतर कर देगा। इसी को कोरिन्थी में लिखता है पौलुस। पहला कोरिन्थी 15 को हम लोग निकालेंगे, पहला कोरिन्थी 15 और उसका 51 से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 उसका 51 से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हाँ, पौलुस कह रहा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, सब नहीं सोएंगे मतलब सब नहीं मरेंगे, फिर परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। फिर और यह क्षण भर में हाँ, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे कैसे उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में। कैसे उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। फिर और हम बदल जाएंगे। और हम कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। फिर क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, ये नाशवान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। फिर और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, जब ये बात होगा अमरता, हाँ, नाशवान अविनाशी, जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा या मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आखिरी दुश्मन जो है वो है मृत्यु है, मनुष्य के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। और ये कब होगा, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे अदृश्य रूप में और हम उठा लिए जाएंगे, तब ये बातें पूरा होगा। हमारा उस शरीर जो हम ये विनाश वाला शरीर अविनाशी को पहन लेगा, तो उस शरीर में और विनाश नहीं होगा। जैसे यीशु का शरीर अभी है वैसे ही शरीर होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चलिए और हम लोग कुछ वही पहला कोरिन्थी को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 का 12 से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, हाँ, कि वह मरे हुओं में से जी उठा। अभी मसीह का यहाँ प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। दुनिया में कितने सारे लोग आए, जन्म लिए और मर गए और मिट गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह आए, जन्म लिए, मर गया, फिर जी उठा और जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। तो यहाँ भी दो ग्रुप है ना, तो वो लोग बोल रहे हैं अरे ये सब बकवास बात है, मरे हुए का कुछ जी उठना होता ही नहीं है। हालेलुया। फिर
यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं और पौलुस जुक्ति दे रहा है कि यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी तो उठा। मसीह भी जिंदा नहीं हुआ है। फिर और यदि मसीह नहीं जी उठा अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ है तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ हमारा है प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी तुम्हारा व्यर्थ है। विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह वरन हम ठहरे, परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर क्योंकि के हमने परमेश्वर के विषय विषय में में कहा, यह गवाही दी गवाही दिया कि उसने मसीह उसने को मसीह जिलाया। को मुर्दों में से जिला उठाया, दिया। जिलाया। फिर यद्यपि नहीं जिलाया, यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी यदि उठे, मरे हुए जी नहीं नहीं उठते, अगर मरे हुए जी नहीं उठते हैं तो मसीह यीशु भी मुर्दों में से जी नहीं उठाए। ये जुक्ति दे रहा है। हालेलुया। समझ रहे? वो लोग कुछ लोग वहां भी है, वो लोग बोलते हैं कि बस यही जीवन है, इसमें क्या करो, जियो, है कि नहीं, मजे करो, जो करना है करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये जुक्ति देता है कि अगर मुर्दे नहीं जिंदा होते तो मसीह भी नहीं जिंदा हुआ, और अगर मसीह यीशु जिंदा नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है। और जो मसीह यीशु में सो गए वो भी नष्ट हो गए बोल के कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम झूठा गवाह ठहरे परमेश्वर का, कि हमने परमेश्वर को विषय में गवाही दिया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है, और ऐसा मुर्दा जिसमें लहू नहीं था, सारा लहू तो निकाल दिया गया था, इसमें हड्डी और मांस केवल था, और उसको जिंदा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर 20 को हम लोग पढ़ेंगे, उसी का 15 का 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। उनमें वह पहला फल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पहला फल का पर्व मनाते हैं जिसको नुआखाई बोलते हैं, है कि नहीं। पहला फल जो हम खाते हैं, नया फल खाते हैं, उसको पहले क्या किया जाता है, परमेश्वर को दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो सारा चीज़ शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको आदर करते हैं पहला फल देकर। हालेलुया। फिर क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया, आदम के द्वारा मृत्यु आया, और एक दूसरा आदम के जरिए से यानी यीशु मसीह के जरिए से मृतकों में से पुनरुत्थान भी आया। फिर और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जो आदम में जैसे सब कोई मरते हैं तो मसीह में भी सब जिलाए जाएंगे। फिर परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हाँ, लेकिन हर एक का बारी है, ठीक है। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह जब आएगा तो उसके लोग, मसीह के लोग। हाँ, इसके बाद अंत होगा। इसके बाद क्या होगा, अंत होगा बोलता है। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, तो ऐसा पौलुस वहाँ के लोगों को समझा रहा है, हाँ, और कह रहा है कि सचमुच में यीशु मुर्दों में से जी उठा है। फिर 32 को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। कल तो मर ही जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते हैं, जिलाए नहीं जाते हैं, अगर जीवन इसी जीवन में हमारा आशा है, तो यहाँ पर भी लिखा है, आप पूरा पढ़िएगा घर में जाके, हम सबसे अभागे लोग हैं बोलते। अगर इसी जीवन में हमारा आशा है,
सबसे अभागे लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मुर्दे नहीं जिंदा जिलाए जाते हैं तो क्या, कल अगर मरना है तो आज खाएं पिए क्या करें और मर जाएं, नहीं कि। चलिए हम लोग इसका रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह 22 को निकालेंगे, उसका 12 और 13 को पढ़ेंगे। यशायाह 22 उसका 12 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22 अध्याय 12 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। हाँ, उस समय जब इजरायली लोग पाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको कहा कि मन फिराओ, हाँ, अपने वस्त्र को फाड़ो, अपने शोक करो अपने पापों के लिए। ठीक है, ये परमेश्वर लोगों को कह रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे, 13 को पढ़ेंगे। परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा लेकिन है। क्या देख रहा है कि हर्ष और आनंद मना रहे हैं। फिर गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा गाय है। बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा दाख रहा मधु है। पिया जा रहा है। और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। कल तो हमें मरना है। फिर नीचे क्या लिखता है, सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा, हाँ, और अपने मन की बात प्रकट की। निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यही कहना है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्यारो देखिए कैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, एक बार रेडियो में आया खबर, ऊपर से एक उल्का पिंड आ रहा है कि नहीं, और वो क्या करेगा, पृथ्वी को टक्कर मारेगा और पृथ्वी पूरा खत्म हो जाएगा। सुने थे ना, हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो उस टाइम भी ऐसे ही किए लोग। क्या किए ये लोग, जो इजरायली लोग किए ऐसे ही किए। बोले अरे आके टक्कर मारेगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, चलिए हम लोग भी पाला हुआ जितना भी है उनको काटते हैं, खाते हैं, भोजी करते हैं, क्योंकि कल तो क्या है, मरना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर मसीह से आप इसी जीवन में आशा रखते हैं, ठीक है, अगले जीवन में आशा नहीं रखते हैं, तो आप खाओ पियो, क्योंकि कल तो क्या है, मरना ही है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हिसाब से जियो, क्योंकि कल तो क्या है, मरना ही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मरने के बाद भी एक जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। इसके विषय में यीशु मसीह लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में बातें किया है कि नहीं। लोगों को कहा कि एक धनवान व्यक्ति था जो बड़ी धूमधाम से रहता था, बहुत पूरे एकदम ठाठ से रहता था, उसका वस्त्र बहुत सुंदर था और उनके बहुत सारे कैसे दास दासी थे, और वो धूमधाम से ऐसो आराम करके रहता था, एक राजा जैसे जी रहा। हालेलुया। और वो प्रभु कह रहा है कि वही उसी के दरवाजे में एक व्यक्ति जो लाजर नाम का था, उसको छोड़ दिया गया था, और लाजर का स्थिति कैसा था, सिर से पांव तक वो घाव ही घाव से भरा हुआ था। यानी लाजर का स्थिति ऐसा नहीं था कि वो जाके काम कर सके कहीं, उसका स्थिति बहुत लाचार था, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता था कि कम से कम उसका जूठा वो खाए। लेकिन वो व्यक्ति लाजर को ठीक पहचानता था, लेकिन उस पर वो कभी दया नहीं किया। वो जूठा तक भी उनको देने के लिए माने जूठा तक भी नहीं दिया जाता था। उनके कुत्ते आके उनके घाव को चाटते थे बोल के वचन बताते हैं। और बाइबल कहती है कि वो कंगाल लाजर मर गया, और जब मर गया तो 2 स्वर्गदूत आते हैं और उसको लेकर अब्राहम की गोद में डालते हैं। उसका शरीर को नहीं, किसको डालते हैं, उसकी आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। 2 स्वर्गदूत आते हैं और उसके आत्मा को कहाँ लेके डालते हैं,
अब्राहम की गोद में डालते हैं। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद वो धनवान व्यक्ति भी मर गया और बड़ी धूमधाम से बाजा गाजा के जरिए से उनको गाड़ा गया। और बाइबल बताती है कि वो आँख खुलता है तो अपने को पीड़ा स्थान में पाता है। कहाँ पाता है? पीड़ा स्थान में। और जल रहा है, वो जल रहा है और उसको प्यास लग रहा है। और वो आंखें उठाकर देखता है तो क्या देख रहा है कि वो व्यक्ति लाजर, हाँ, जो मेरे दरवाजे पे पड़ा रहता था, वो अब्राहम की गोद में आनंद मना रहा है। और वो अब्राहम को भी पहचानता है ये व्यक्ति, और कहता है, अब्राहम, पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे, थोड़ा उंगली में पानी डाल के मेरे जीभ में डाल दे, मुझे बहुत प्यास लग रहा है। अब्राहम ने कहा, याद कर तू अपने जीवन में कैसा अच्छी अच्छी वस्तु खाया था और ऐसे ही बुरा चीज खाया था, और तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ा खाई है कि उधर वाले इधर नहीं जा सकते, इधर वाला उधर नहीं जा सकते, नहीं तो दया करके लोग पहुंच जाएंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जा नहीं सकता, बड़ा खाई है। तब उसने कहा, ठीक है तो अब्राहम पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि लाजर को मेरे घराने के पास भेज दे, लाजर को भेज दे घराने के पास। मेरे और 5 भाई हैं और मेरे जैसे वो काम कर रहे हैं। इस पीड़ा के स्थान में उनको नहीं आना चाहिए, उनको बता देगा ये लाजर जाके। तब अब्राहम ने कहा, उनके पास व्यवस्था है, उनके पास भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उन्हीं को पढ़े, उन्हीं को विश्वास करे। तब उन्होंने कहा, ना अब्राहम, अगर कोई मुर्दों में से जी के उठेगा और बताएगा तो विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने कहा, अगर वो लिखा हुआ बात को विश्वास नहीं करते हैं तो आज अगर वो मुर्दा में से उठ के जाएगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे। और आज आप देखिएगा इंटरनेट में बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं। हाँ, वो लोग अपना मरने के बाद कैसे है, वो लोग स्वर्ग देखे, ये देखे, सब के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कौन विश्वास कर रहा है? कौन विश्वास कर? और दूसरे शब्द में परमेश्वर उसका प्रार्थना को भी सुना। और यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, यीशु मुर्दों में से जी उठा और कितने लोगों को दिखाई दिया, उनसे बातचीत की है। सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने का खबर किन्होंने पाया? फरीसियों ने पाया, है कि नहीं? पहरुए देखे यीशु को मुर्दा में से जी उठते हुए, है कि नहीं? यानी वो क्या हो गया? पत्थर हट गया, ठीक है, स्वर्गदूत आ गए और वो लोग देखे और जाके फरीसियों को कहने लगे कि यीशु सचमुच में मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। फरीसियों ने कहा, हाँ, लो पैसा, हाँ, इतना इतना पैसा लो और मुंह बंद करो, और हम जैसे बोल रहे हैं वैसे कहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाया। क्या चलाया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कि जब हम सो रहे थे चेलों ने आकर चुरा के ले गए, उनका लाश को चुरा के ले गए। भाई, आप लोगों को क्या करने के लिए डाला था वहां? पहरा देने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उसने कहा था कि मैं तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा हूंगा, इसलिए तीसरे दिन तक पहरा दिया जाए। और वहां सील मारा गया था गवर्नर का। हालेलुया। और आप बोल रहे हैं क्या? जब हम सो रहे थे तो चेले आए और चुरा के ले गए और प्रचार कर रहे हैं कि वो मुर्दों में से जी उठे। वो चेले डर के मारे कहां पर थे? पता नहीं था कहां चेले हैं, कहां कहां छुप गए थे। वो लोग आएंगे, इतना साहस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज भी यहूदी लोग विश्वास करते हैं इन बातों को। आज भी बहुत सारे व्हाट्सएप में हमारे या यूट्यूब में बहुत सारे ऐसा गॉडसे के बारे में बोलता है, मैंने क्यों महात्मा गांधी को मारा,
बोला अभी हम जान के क्या करें, है कि नहीं? मार तो दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या हो रहा है, ऐसे झूठी बातें सब आ रहा है और लोग उन पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट क्या करता है, अच्छा बीज के ऊपर बुरा बीज भी बोता है और वो झाड़ी बन के उनको अच्छा बीज को दबा देता है और वो फलता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला खबर कौन किसको मिला? फरीसियों को मिला, सदुकियों को मिला, है कि नहीं? वो लोग जाने कि यीशु जिंदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे, यीशु जिंदा होकर उन्हीं के पास जाना चाहिए था, नहीं कि? मैं ऐसा सोचता हूं, कैफा के पास जाना चाहिए, वहां का जो महायाजक कैफा था उसके पास जाना चाहिए, फरीसियों के पास जाना चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर का तरीका है, वो उनके पास नहीं है। वो अपने चेलों के पास गया, चेलों के साथ खाया पिया, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, उनसे बातचीत किया और 40 दिन के बाद ऑफिशियली चला गया यहां से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जैसा प्रभु ने कहा, अगर एक व्यक्ति मुर्दा में से जिंदा होगा तो भी और बोलेगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे। जब लिखा हुआ बात को विश्वास नहीं करते हैं तो एक व्यक्ति ऐसे एक्सपीरियंस करके आता है तो भी कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी के टल जाना सहज है, लेकिन व्यवस्था में से या भविष्यवक्ता की पुस्तक में से एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इतना पावरफुल है ये वचन। क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सारे बात लिख दिया है पहले से। अंत की बातों को प्रभु जानता है और अंत की बातों को लिख दिया है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसको पढ़ के विश्वास कर सकते हैं। 2012 में एक सिनेमा आया था। क्या सिनेमा आया था पता है? क्या सिनेमा आया था? उस टाइम में क्या रिमर हुआ था? ये हुआ था कि बर्फ सब पिघल रहे हैं, है कि नहीं, और पानी पूरा क्या हो जाएगा धरती में, जैसा जल प्रलय जैसे हुआ था ना वैसे हो जाएगा। क्या सिनेमा का नाम था जिसको बनाया गया था जो, और उसमें कुछ लोग धनवान लोग बचते हैं जो, ऐसा कुछ बहुत कमाई किया था वो पैसा। हालेलुया। और ऐसे टीवी में भी वो बता रहे थे, उस टाइम में टीवी में भी बता रहे थे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और पूरा डरा रहे लोगों को। हाँ, पानी से भर जाएगा, पृथ्वी पानी से भर जाएगा, पानी में लोग चलेंगे फिरेंगे, बस भी पानी में चलेगा, है कि नहीं? चलता भी है। हालेलुया, हालेलुया। या बाढ़ आएगा, भयानक बाढ़ आएगा। तब मैं तो वचन के अनुसार कहा कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था नोहा को, ऐसे जल प्रलय से पूरा मानव जाति और नहीं डूबेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए मैं धनुष, बादल धनुष को मैं वहां पर रखता हूं, और जब जब बादल धनुष को मैं देखूंगा, मैं वो सदा का वाचा को याद करूंगा कि मैंने प्रतिज्ञा किया था नोहा से और सारे जीव जंतु से कि ऐसा मार फिर और नहीं मारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पूरा फ्लड करके पूरा वर्ल्ड को नहीं डुबाऊंगा। इसलिए फ्लड में वर्ल्ड नहीं डूबने का। फ्लड आएंगे, कहीं कहीं पर फ्लड आते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड नहीं डूबेगा, पूरा मानव जाति नहीं डूबेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आप बाइबल को पढ़ के दुनिया में क्या होने वाला है उसको जान सकते हैं। ठीक है, यीशु मसीह आएंगे, सब देखेंगे। बोलते हैं कैसे देखेंगे? अभी इजराइल में क्या घटना घट रहा है, हम लोग ऐसे तो यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कहाँ से देख पा रहे हैं? मोबाइल से देख पा रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और पूरा लाइव न्यूज़ भी देखते हैं हम लोग। हालेलुया। और
हम भी यही सोच, उस टाइम में भी हम इस वचन को ही पढ़ के ही बोले थे कि एक दिन ऐसा होगा कि लोगों के हाथ में टीवी होंगे जिसे लोग देख सकते हैं। और आज मोबाइल है कि नहीं, टीवी हम देख सकते हैं यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। जो भी घटना घटेगा हम लोग चुटकी में हम देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो एक एक बात बिना पूरा हुए नहीं टलेगा बोल के कहा। और ये करते 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 हम लोग जानते हैं एंटी क्राइस्ट आएगा बोल के हम लोग जानते हैं। 666 के बारे में हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। वो 66 वो चिप्स होगा कुछ, है कि नहीं। बहुत जगह में इसको इम्प्लीमेंट करना भी चालू हो गया। हमारे जहाँ 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 हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ से ये उधर उधर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, पहले अभी हाथ छाप में ले रहे थे, है कि नहीं। अभी हमारे सेल में बोला जा रहा है, हाँ, स्टील प्लांट ऑफ अथॉरिटी में, हाँ, वहाँ बोला जा रहा है कि आँख का डोला से ही आदमी क्या करेगा, अटेंडेंस देगा, है कि नहीं। ये आँख हाथ तक तो था, अभी आँख डोला जाके पर्सनली आप जाएंगे, वो मशीन के सामने खड़े होंगे और आपको वो कहेगा कि हाँ ये प्रेजेंट है। ऐसा होगा कहाँ कहाँ हमारा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमारा राउरकेला स्टील प्लांट में भी करेंगे। ऐसा करते करते बोलेंगे नहीं, सबका यहाँ क्या, यहाँ जुला के आएगा, क्या करो, चिप्स डालो, है कि नहीं। जैसा हमारे कार, हम लोग कार में लेते हैं और वहाँ QR कोड रहता है और यहाँ टोल गेट में क्या रहता है, वहाँ पर वो देखता है और छोड़ देता है। हम लोगों को खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट वहाँ स्कैन कर लेता है, छोड़ देता है, चलो इसके पास पैसा है छोड़ो, वहीं से कट जाता है पैसा। ऐसे ही ये लोग आगे चल के ये साइंस डेवलप कर रहा है। साइंस क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और डेवलप करते करते बोलेंगे कि चलो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा चिप्स बनाएंगे, हाँ, जो कि किसी का माथे में लगा देंगे, हाथ में लगा देंगे, तो और कुछ ज़रूरत नहीं। ऐसे कर देने से सारा चीज़ डिटेल्स निकल जाएगा। ऐसा करके एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, सारे लोगों को कंट्रोल करेगा बोल के बोल रहे। और जिसके पास वो मार्क नहीं रहेगा और वो लेन देन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे चीज बाइबल को पूरा करने के लिए ही जा रहा है। इसलिए जो कुछ दुनिया में घटना घट रहा है उसको देखिए, बाइबल को देखिए, खोजिए, ढूंढिए। अब हमास का नाम बाइबल में है। हमास मतलब, हमास का हिब्रू मतलब होता है, उत्पत्ति में क्या बोलता है, करप्शन। हमास का मतलब है करप्शन। लोगों का क्या बढ़ गया बोलता है उत्पत्ति में, उसको हमास ही हिब्रू वर्ड में हमास बोला जाता है। हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है। ईरान का नाम है, मगोग का जो रूसिया है उसका नाम है। ऐसे ये लोग सब मिलके फिर से इजराइल को अटैक करेंगे। अब ये वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन ऐसे होगा। और जानते हैं यहूदी लोग, बहुत सारे यहूदी लोग, कुछ लोग मैसनिक यहूदी है जो कि मसीहा यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और कुछ लोग अभी तक विश्वास नहीं करते हैं। क्रिश्चियन लोग को वो लोग देख के थूकते हैं। वो लोग अभी भी अपना हृदय कठोर करके रखे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पौलुस कहता है छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और सारे लोगों को उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय आएगा जब वो लोग पुकारेंगे, मसीहा हमें बचा। आज आयरन डोम है और ये है वो है, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना भरोसा कर दिए कि देखिए वो व्यक्ति उनको क्या कर दिए, इतने निश्चिंत रह गए कि उनके ऊपर अटैक आ गया। एक साथ कितने सारे हजार, 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा क्या कर दिए, रॉकेट दाग दिए। ये 90% को खाली सेव करने पाए। 100 में 90 ठू वो मार रहा है, सेव कर रहा है, 10 ठू गिर रहा है। तो एक ही बार 5000 सोचिए कितना, 20 अंदर में डाला, कितना वो रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको कहता है कि इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करो, है कि नहीं। मसीह लोगों को कहता है इज़राइल के शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड।
पौलुस कहता है कि वो लोग कठोर हुए इसलिए परमेश्वर आपकी ओर देखा, आपको बचाया। और जब तक अन्य जाति पूरा नहीं होंगे वो अनंत राज में प्रवेश नहीं करेंगे, जितना ठहराए गए हैं उतना प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इज़राइल का कुछ ज्यूस लोग क्या कठोर रहेंगे, ऐसा लिखा है। कुछ लोग कठोर रहेंगे, लेकिन कुछ लोग तो पा लिए हैं प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ऐसा स्थिति आएंगे वो लोग पुकारेंगे और मसीहा दोबारा आएगा वहां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनको बचाने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इसका प्रूफ प्रभु ने मर के जी उठने के द्वारा दे दिया है। नहीं कि वो मर के जी उठा है और हमारे लिए जीवित आशा छोड़ दिया है कि जब हम मसीह को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं और उसमें चलते हैं तो हमारा जीवन केवल इस 70 साल या 80 साल या 90 साल तक टिका नहीं है, उसके बाद भी अनंत काल तक है हमारा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ और बोल भी दिया हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि हम जब ये ऐसा यीशु मसीह का शरीर धारण करेंगे, यानी पुनरुत्थान हो जाएगा और हम ये इस धरती में 1000 साल तक रहेंगे, उस टाइम में मरणहार वाले लोग भी रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे शरीर में रहेंगे, लेकिन वो शरीर हमारा क्या शरीर रहेगा? अविनाशी शरीर रहेगा। और हमारे लिए समय सीमा का कोई पाबंदी नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको कहीं जाना है, सोच दिया पहुंच गया, ऐसा होगा। मन का स्पीड में हम लोग पहुंचेंगे। हालेलुया। और ऐसा कुछ चखाता है प्रभु, चखाता है कि नहीं? वचन में दिखाता है, चखाता है। बाइबल में लिखा है, फिलिपुस बपतिस्मा दिया खोजा को, और उसके बाद जब वो खोजा उठा निकला और फिलिपुस भी था, फिर अचानक फिलिपुस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और फिलिपुस को कहीं और एक जगह में आत्मा ला के छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत सारे टेस्टिमनी सब देखा है कि ये लोग यहाँ आराधना कर रहे हैं और एक व्यक्ति कहीं कुछ दूसरा देश में पहुंच जाता है और उस दूसरा देश में जाके लोगों से वो देखता है और पूरा जाके एक परिवार में जाके उनसे प्रार्थना उर्थना करके सारा नंबर डिटेल्स सब लेके आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं ये लेके आया है, तो फिर उसके बाद वो लोग कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं, तो बोलते हैं हाँ सही में आप आए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चखाता है प्रभु, ऐसा चखाता है। हम में से किसी को चखाएगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत जगह में सुना गवाही सब ऐसे जो प्रभु जो लेता है उसको। एक एयरपोर्ट में प्रभु ने कहा कि जाओ वहाँ आप जाओ, वो देश जाओ, तो उसके लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? वीज़ा चाहिए, है कि नहीं? और टिकट, पैसा टिकट है, हवाई जहाज़ के लिए टिकट चाहिए। अब प्रभु ने कहा जाओ। प्रभु मैं कैसे जाऊं? बोले जाओ तो एयरपोर्ट जाओ, पहले एयरपोर्ट हो जाता है। फिर प्रभु के मैं क्या करूंगा? बाथरूम में घुस जाओ। हो जाके बाथरूम में घुस जाता है। फिर उसके बाथरूम के कुछ देरी रहता है और कहता है प्रभु क्या करूंगा अभी? बाथरूम खोल के निकलो। और जब खोल के निकलता है तो दूसरे देश में रहता है। हालेलुया। वापसी भी वैसे ही करता है। वो सारे जो काम करना था वो कर दिया, फिर वापसी भी वैसे प्रभु वैसे बोलते हो बाथरूम में घुस जा, फिर वो अपना देश में पहुंच जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं। और ये स्वर्गराज को चखाता है प्रभु। हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर और दिखा दिया। चेले लोग घर में बंद थे और यीशु उनके बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। दीवार नहीं रोक सकता हम लोग को। तुरंत यीशु मसीह स्वर्ग चला जाता था, तुरंत वो आता था। प्रेज द लॉर्ड। जब जिंदा हुआ तो पहल मार्था को कि नहीं, मरियम को दिखाया, है कि नहीं? मरियम को दिखाया था। तो जब मरियम छूना चाहिए तो कहा नहीं मत छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं पहुंचा। मरियम को छूने के लिए मना करता है। लेकिन हम तुरंत बाद हम देखते हैं चेलों के पास जाता है और कहते हैं मेरा हाथ को देखो, छुओ, उंगली डालो, मैं वही हूं बोल के बोलता है। क्यों? उनको कहता है तुम छूना नहीं, मैं पिता के पास नहीं पहुंचा हूं। यानी उसी टाइम में वो
उसके बाद वो पिता के पास जाता है, हाँ, और फिर वहां से फिर आता है। तुरंत स्वर्ग तुरंत धरती, तुरंत स्वर्ग तुरंत धरती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमको समय सीमा का कोई पाबंदी नहीं रहेगा, और हम जो प्रभु में है ऐसे ही कभी कभी प्रभु चखाता है। काश हम भी चखें, है कि नहीं? आप भी चखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रभु चखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग राज का टेस्ट कराएगा। आमेन, हालेलुया। कितना अच्छा है कि नहीं? चलिए हम लोग फिलिप्पी 3 उसका 20 को हम लोग पढ़ेंगे, 20 और 21 को हम लोग पढ़ेंगे। फिलिप्पी 3 20 और 21 को हम लोग पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा स्वदेश कहाँ पर है? बोलता है स्वर्ग में है। फिर और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट वहां जो से रहे हैं। आने की बाट जो रहे हैं। फिर वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमेन। अपने महिमा के देह की अनुकूल बना देगा, उसके देह जैसा ही कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय देह बना देगा, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, इस धरती में आए हैं, है कि नहीं? अम्बासडर हैं स्वर्ग का, स्वर्ग राज का हम लोग राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसने अपने देश के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानिए, इसलिए देश के बारे में पढ़िए, है कि नहीं? स्वर्ग के राज के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। जैसे इजरायली लोगों को जहीं भी पैदा होते हैं वो इजराइल का नागरिकता देता है, वैसे हम प्रभु के लोग जहाँ भी हैं इस धरती में हैं, हमें प्रभु का स्वर्ग राज का नागरिकता हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। हम उद्धारकर्ता की बाट जो रहे हैं, और ऐसे ऐसे घटना होता है तो समझ लेना कि द्वार पार ही है, इसलिए हमको कैसे तैयार रहना चाहिए। चलिए हम उसको पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। फिर क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, हाँ, चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही चोर की नहीं, प्रभु का दिन आने वाला है। फिर जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उस पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हम लोग अंधकार में नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो चोर के समान
नहीं आएगा। फिर क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हम सब ज्योति के संतान हैं और दिन की और संतान हो। दिन के संतान हैं। हम ना रात के हम हैं रात के नहीं हैं ना अंधकार के ना हैं, अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना हाँ, रहें, दूसरों के समान हम सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते रहें और सावधान रहें। फिर क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, हाँ। और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले हाँ, होते हैं। यानी जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हो मतवाले रात को ही होते हैं। यानी वो कहने का मतलब ये है जो अंधकार में जीवन जीते हैं उनका जीवन ऐसे ही है। फिर पर हम जो दिन के हैं हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम कैसे पहनकर विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर और उद्धार की आशा उद्धार की आशा का टोप टोप पहनकर पहनकर सावधान सावधान रहें। रहे। हालेलुया। कैसे हम लोग कैसा झिलम पहनेंगे? विश्वास और प्रेम की, विश्वास और प्रेम की झिलम हम लोग को पहनना है। और उद्धार का आशा का टोप, हमारा उद्धार होगा, हमारा इस शरीर का उद्धार होगा। हाँ, इस शरीर जो मरण हर अमरता को पहनेगा उसका आशा हम लोग को रखना है। फिर क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अब एक दूसरे को बोले, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु परंतु उद्धार के लिए उद्धार के लिए ठहराया है। ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर ने हमें हमें क्रोध के लिए नहीं क्रोध के लिए नहीं परंतु परंतु इसलिए ठहराया है इसलिए ठहराया कि है हम कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। और ये उद्धार शरीर का उद्धार को बता रहा है। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं हमारा आत्मा उद्धार पा जाता है, हम आत्मा में ब्रांड न्यू बन जाते हैं। इसलिए वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। हमारी आत्मा नया हो जाता है लेकिन हमारा शरीर वही है, हमारा मन वही है। और इसलिए हमको कहता है कि मन का नवीनीकरण करना है वचन के जरिए से। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन चाहिए, आत्मा में जन्मे हैं तो आत्मा को बढ़ाने के लिए आत्मिक दूध चाहिए, आत्मिक वचन, दूध का वचन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसको लेते हैं तो हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जो चलते फिरते हैं विश्वास में हमको चलना है। कैसे चलना है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हमको विश्वास में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी में हमारा देह का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यही आशा लेकर हम लोग जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आशा लेकर हम आपस में प्रेम कर रहे हैं, यही आशा लेकर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमें प्रभु क्रोध के लिए नहीं पर उद्धार के लिए ठहराया है। और इसलिए हम विश्वास और प्रेम का झिलम, विश्वास में चलते हैं, एक दूसरे को हम प्रेम करते हुए हम आगे बढ़ने पाए उस उद्धार की आशा की टोप लेकर कि हमारा एक दिन ये शरीर रूपांतर हो जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा, मसीह के शरीर जैसे हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन हमारे शरीर में मृत्यु काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अमरता चाहिए, आनंद जीवन चाहिए तो आनंद जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। और वो बुलाता है, आओ मेरे पास। जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे परंतु आनंद जीवन पाएंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। जो जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, जिसके पास मसीह का आत्मा है वो मसीह का जन है। हालेलुया। हम किसको अपने घर में रखेंगे? अपने बच्चों को, जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, उनको अपने घर में रखेंगे। तो परमेश्वर भी अपने घर में किसको रखेगा? अपने बच्चों। इसलिए बच्चे बन जाओ, उसके बच्चे बन जाओ। हालेलुया। उसका दिया हुआ उपहार यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। नहीं किए हैं तो कर लो, और किए हैं तो उसमें चलते रहो, उसके साथ चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है और ये जीवन यहाँ से शुरू होता है
और मृत्यु में खत्म नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी चलते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमने प्रभु आपके जी उठने के विषय में और प्रभु जी जीवित आशा के विषय में हम लोग सुने। प्रभु परमेश्वर, आपने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें जीवित आशा दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और वचन कहता है कि हमारे लिए वो मिरास रखा गया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आप में स्थिर रहने पाए, आगे बढ़ने पाए, विश्वास में चलने पाए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेज यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अपने बेटों को ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भेंट के लिए प्रार्थना। आइए अपने अपने बेटों को अपने हाथों में लेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू राजा, सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं, प्रभु आप हमसे बातें कर रहे हैं लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी जो कि पिता परमेश्वर आपकी ओ प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर वचन से प्रभु जी हर एक को तृप्त किया है लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय प्रभु हम कुछ हर एक भेंटों को प्रभु परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में आपके सामने लाते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हर एक भेंट प्रभु दशवांश को प्रभु परमेश्वर प्रभु जी आपके चरणों तले लाते हैं राजा। आप उन्हें ग्रहण कीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी वो बढ़ती होने पाए राजा। पिता परमेश्वर हर एक मुट्ठी को प्रभु परमेश्वर आपके आशीष से प्रभु भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी उनके खत्ता भरा पूरा रहने पाए प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर प्रभु जी जो भेंट नहीं लेके आए हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी दया हो प्रभु परमेश्वर कि आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर आपके भवन में प्रभु ओ छुच्छे हाथ ना आने पाए राजा। ऐसा अनुग्रह को हम मांगते हैं लॉर्ड। ओ धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भेंट देके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। तो उनके अपने हैं, उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके। कुछ ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। अपने दिए को ठीक करो सब, तेल नहीं कर भर लो आप। जो उनको मानेंगे वो यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे।
आइए अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु अपने बच्चों को आपने आशीष किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभा में शुरू से आखिरी तक पवित्र आत्मा आप रहे, हर एक को आशीष किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप सर्वदा सबके साथ रहते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस वक्त सब मिलकर अपने देश के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हमारा देश भारत देश जहां पर हमें जन्म दिया है प्रभु, इस देश को हम आपके सम्मुख रखते हैं और इस देश की उन्नति के लिए हम दुआ करते हैं। जितने उन्नति के काम आप तक हुआ है उन सबों के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने भी फंड्स हैं वो सही जगह में खर्चा होने पाए और हमारा देश उन्नति करने पाए, आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं। जितने चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स पाए जाते हैं हमारे देश में, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं एक एक नेताओं को आप बुद्धि और समझ दे और प्रभु जो उनके लिए फंड रिलीज होता है वो सही जगह में खर्चा होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। हमारे गांव गांव उन्नति करने पाए, गांव गांव में सड़क होने पाए, पानी का सुविधा होने पाए, बिजली का सुविधा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत पिछड़ा है प्रभु। जब से आजाद हुआ है हमारे देश तब से भी अभी भी वैसी की वैसी दशा है। हम प्रार्थना करते हैं वहां आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। हम जानते हैं जहां सुसमाचार पहुंचता है वहां रास्ता भी बनता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका सुसमाचार हमारे देश के हर कोने तक पहुंचने पाए, मार्ग खुलने पाए। आपके लोगों को जो पक्के खेत है कटनी काटने के लिए मजदूरों को भेजिए बोल के हम दुआ करते हैं। आपके दास दासियों को इन अंतिम दिनों में प्रभु जी बड़ी सामर्थ के साथ चिन्ह और चमत्कार के जरिए से उनको इस्तेमाल कीजिए और प्रभु हमारे देश के लोग जानने पाए कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही शांति दाता है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। दुष्ट तमाम योजना जो बना रहा है आपके सुसमाचार को रोकने के लिए, सारे योजना यीशु के नाम से प्रभु जी हम उनको खंडन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो दरवाजा आप खोलते हैं कोई उसको बंद नहीं कर सकता है, इसलिए दरवाजा सबको खोलिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी जज सब हैं प्रभु जो न्याय का काम करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दे, समझ दे कि वो सही न्याय करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। निर्दोष सब प्रभु जो बहुत सारे जेल में बंद हैं वो लोग प्रभु जी छुड़ाए जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो दोषी है वो पकड़े जाए, बुरा काम करने वाले लोग पकड़े जाए, करप्शन करने वाले लोग पकड़े जाए प्रभु, अनुग्रह मांगते हैं। हमारे स्टडी क्षेत्र में भी अच्छा होने पाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी और उन्नति होने पाए, मेडिकल क्षेत्र में भी उन्नति होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ में हम दुआ करते हैं इजराइल के लिए प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करो, उनके मोहल्लों में शांति निवास करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनसे प्यार करते हैं, बाप दादे उन्हीं से हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब प्रभु जी वहीं से हैं प्रभु जी। और आपने प्रभु जी अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को प्रतिज्ञा के जरिए से इजराइल को दे दिया। और प्रभु परमेश्वर आज कुछ लोग प्रभु जी वहां से आपके लोगों को हटाना चाहते हैं। हे प्रभु, जैसे यहोशपत के समय में बहुत सारे राजाओं लोग एक साथ मिलकर प्रभु उन पर अटैक किए, लेकिन यहोशपत प्रार्थना किया और आपने छुड़ाया। ऐसे ही आप अपने लोगों को छुड़ाइए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। आपके लोग, यहूदी लोग, अब्राहम के वंशज के लोग आपको जानने पाए और जो प्रभु उनका विरोधी है वे भी आपको जानने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होते हैं, आप चाहते हैं कि सबका उद्धार हो।
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं उन तक भी आपका सुसमाचार पहुंचे। धन्यवाद प्रभु। हर एक के कामकाज में आशीष कर, हर एक के पढ़ाई लिखाई में आशीष कर प्रभु। बच्चों को सुरक्षा दे, अपने लहू में एक एक जन को छिपा के रखिए, हर एक को स्वस्थ रखिए प्रभु। आने में मदद किया, जब यहाँ से विदा होते अपने यहाँ जाते हैं सुरक्षित अपने पहुंचने पाए, घर पहुंचने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों में आपको ऊंचा उठा, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से भेंट करते हुए कुशल से विदा ले सकते हैं।